हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस में चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे हम आज? डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? जो हमारे फूड के अंदर पूरी तरह से प्रोटीन विटामिन वाला फूड नहीं होता, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला भी फूड नहीं होता, तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। डिजीज यानी कोई रोग। एफिशिएंसी जो फूड के अंदर जरूरी हम खाना नहीं लेते, जरूरी प्रोटीन न्यूट्रिएंट विटामिन वाला खाना नहीं लेते, इसकी वजह से जो भी डिजीज होता है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। तो पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। पर्सन इंसान को हर एक तरह का फूड खाना चाहिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इंसान खाना तो खाता है, सब खाना खाते हैं, हम तुम सब, लेकिन पूरी तरह से विटामिन न्यूट्रिएंट वाला हम खाना नहीं खाते। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, क्या डिजीज होता है? डेफिशिएंसी डिजीज होता है। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या है? जो डिजीज होता है बॉडी के अंदर, तो इससे बॉडी जो मेंटेन नहीं होती पूरी बॉडी, और डिसऑर्डर्स मतलब वो विकृत हो जाती है। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. मतलब डिजीज जो होता है लॉन्ग पीरियड तक प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं खाते, इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होता है। If a person does not get enough protein in his food for a long time, अगर कोई इंसान, कोई भी ह्यूमंस की बात करते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन वाला खाना नहीं खाए, तो उसको क्या होता है? His is likely to have stunted growth. मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो डाउन हो जाता है, रुक जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस है उसका, वो स्वेलिंग मतलब फूल जाता है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसकी जो हेयर है उसके कलर चेंज हो जाते हैं। स्किन डिजीज एंड डायरिया, स्किन के रोग हो जाते हैं, एंड डायरिया भी होता है। डायरिया हम जानते क्या है? इफ द डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वाला खाना लॉन्ग टाइम तक न खाए तो क्या होता है? द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, मतलब उसका भी जो ग्रोथ है, बॉडी का जो ग्रोथ होना चाहिए टाइम टू टाइम, वो भी रुक जाता है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड लीन यानी वो पतला सा दिखता है, बिल्कुल थिन हो जाता है, बिल्कुल पतला। एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह वो चल सकता नहीं है, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती। किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट में कैसे मिलता है हम जानते हैं, हमें रोटी में से, ग्रेन में से मिलता है, मैदा में से मिलता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. मतलब विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब सभी टाइप के प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट वो सब, एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, मतलब जो बॉडी है डिसऑर्डर्स मतलब विकृत हो जाती है। सम ऑफ दिस आर न्यूट्रिएंट इन टेबल 2.3। टेबल 2.3 में हम देखेंगे कि कौन सा डिजीज कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या लक्षण है, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. Balanced diet मतलब सभी तरह के जो डिजीज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर न हो, तो हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, मतलब फूड खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है? सभी प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट सभी तरह के फूड हमें खाने चाहिए, वो बैलेंस डाइट होता है। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distributions. सभी तरह के हम जो खाना खाते हैं, सभी स्टेट में भी जो खाना सब लोग खाते हैं, अलग अलग टाइप के खाते हैं, और उसको डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, सभी में प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिएंट होते हैं। This distribution we find ensuring that our meals have balance of the different nutrients needed by the body, मतलब बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स विटामिन वाले फूड मिलने चाहिए। तो हम टेबल देखते हैं, टेबल 2.3
some disease disorders caused by deficiency of vitamin and minerals. मतलब क्या? तो विटामिन एंड मिनरल्स न होने की वजह से कौन सी डिजीज होते हैं ये हम बताते हैं। तो विटामिन मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या है? फर्स्ट विटामिन ए, तो लूज ऑफ विजन, आंखों का देखना कम हो जाता है। तो पुअर विजन, लूज ऑफ विजन ऑफ डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीटली लूज ऑफ विजन, मतलब थोड़ा कम दिखता है, कुछ ऐसा भी वक्त आता है तो पूरा दिखना बंद हो जाता है। दूसरी बात विटामिन B1, तो वेरी तो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स उसके कम हो जाते हैं। एंड वीक एनर्जी। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है? तो स्कर्वी होता है, विटामिन सी न होने की वजह से स्कर्वी होता है। तो ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स मतलब उसकी जो पेटी है उसके अंदर दांत मतलब ब्लीडिंग होता है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो उसको लगता है तो उसको मिटने में बहुत देर लगती है। विटामिन डी, तो रिकेट्स, तो उसमें क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, उसकी जो हड्डियां होती है सॉफ्ट हो जाती है, एंड बेंड मतलब झुक जाती है, नरम हो जाती है। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, उसकी हड्डी टूट जाती है, दांत भी टूट जाते हैं, मतलब बिगड़ जाते हैं। तो वीक बोन्स टूथ डिके, बोन्स जो है वो सब वीक हो जाते हैं, एंड जो दांत होते हैं मतलब अंदर से सड़ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। आयोडीन, वो विटामिन मिनरल है और उसकी वजह से क्या होता है? गोइटर होता है। तो गोइटर में क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक एक्टिव सोलोन मेंटल विसिनिटी इन चिल्ड्रन, मतलब जो नेक के अंदर जो भाग होता है, नीचे के भाग, गर्दन जो उसको बोलते हैं, तो वो फूल जाती है और जो बच्चे लोग होते हैं वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं। और आयरन की वजह से, आयरन होने की वजह से क्या होता है? एनीमिया, और उसमें वीकनेस आ जाती है। तो हमने ये टेबल देखा। ओके, तो मैंने लास्ट में क्या बताया था इस टॉपिक में कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, सभी को अलग अलग प्रोटीन विटामिन मिलता है और सभी इंसान को, सभी ह्यूमंस को ये सब मिलना चाहिए, तो बॉडी उसकी मेंटेन रहती है। ओके, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।